शपथ का प्रभु या परमेश्वर। यहूदी व्यवस्था के अनुसार किसी पड़ोसी की फसल को हाथ से तोड़ना कानूनी तौर पर सही या उचित समझा जाता था, परंतु शपथ के दिन ऐसा करना कानूनी तौर पर उचित नहीं था। फरीसी इसे लेबना या काटना कहते थे, जिसके लिए शपथ के दिन मनाही थी। इसलिए उन्होंने यीशु के चेलों पर शपथ के नियम को तोड़ने का आरोप लगाया, क्योंकि वे भूख के कारण फसल की बालों को तोड़ रहे थे। किंतु यीशु ने उन यहूदियों को उनके राजा दाऊद का स्मरण दिलाया, जिसने यहूदी व्यवस्था के एक नियम का उल्लंघन किया था। वह भूखा था, इसलिए उसने उस विशेष पवित्र रोटी को खाया, जिसे खाने की अनुमति सिर्फ पुरोहितों को दी गई थी। आमीन। यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए शपथ के नियम उस पर अतिरिक्त बोझ लादने के लिए नहीं, वरन उसके लाभ के लिए बनाए थे। इसलिए चेलों को अपनी भूख मिटाने के लिए शपथ के दिन फसल की बालों को तोड़कर खाने का अधिकार था। शपथ मनुष्य के लिए बनाया गया था, न कि मनुष्य शपथ के लिए। शपथ के दिन से परमेश्वर का तात्पर्य था भूख का नहीं, वरन आराम और आनंद का दिन। फरीसियों के नियम अत्यधिक कड़े या कठोर थे। उन्होंने शपथ को जुल्म, अत्याचार या सख्ती के दिन में बदल दिया था। यीशु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था, वह दिन शपथ का था। इसलिए यहूदियों ने चंगे हुए व्यक्ति से कहा था कि शपथ के दिन तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। आमीन। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु को शपथ पर अंतिम या पूर्ण अधिकार था। यीशु इस बात का फैसला कर सकता था कि शपथ के दिन क्या किया जाए अथवा क्या ना किया जाए। यीशु ने यह शिक्षा दी कि शपथ के दिन आवश्यकतापूर्ण कार्य जैसे भूख मिटाना और दया के कार्य करना नियम अनुसार है। मत्ती 12 अध्याय की 5 से 7 आयत के अनुसार यीशु ने इसी अवसर पर शपथ के दिन मंदिर में अपनी जिम्मेवारी या अपने कार्य पूर्ण करने वाले पुरोहितों का उदाहरण दिया। राजा दाऊद की तरह उन्होंने भी शपथ का नियम तोड़ा था, परंतु उन्हें दो नहीं माना जाता था। लेकिन अब राजा दाऊद से बड़ा एक व्यक्ति अर्थात मसीह आ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु ने कहा यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। आमीन। यीशु के आने पर मंदिर के सभी नियम, विधि और बलिदान निर्थक या अनावश्यक हो गए। यीशु सच्चा मंदिर था। यहूदी समझते थे कि मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति है, परंतु वास्तव में परमेश्वर यीशु में पूरी तरह उपस्थित था। यदि मंदिर में सेवा करने वाले पुरोहित शपथ का नियम तोड़ सकते थे, तो निश्चय ही मसीह की सेवा करने वाले ये शिष्य भी शपथ के नियम का उल्लंघन कर सकते थे, क्योंकि मसीह मंदिर से बड़ा था। इसके बाद यीशु ने फरीसी लोगों को फिर से परमेश्वर के वचन का स्मरण दिलाया। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। यदि यहूदियों ने परमेश्वर के इस वचन को याद किया होता, तो उन्होंने यीशु के चेलों को शपथ का नियम तोड़ने का दोषी नहीं ठहराया होता। आमीन। सूखे हाथ वाला व्यक्ति। दूसरे शपथ के दिन यीशु का सामना एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति से हुआ। यहूदी रीति के अनुसार शपथ के दिन केवल प्राण बचाना ही कानूनी तौर पर उचित था। सभी प्रकार की अन्य चंगाइयों के लिए अगले दिन तक प्रतीक्षा करना जरूरी था। यहूदी लोग यह देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यीशु क्या करेगा। यहूदी व्यवस्था के अनुसार नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध था। इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। यहूदी लोगों ने शपथ के उद्देश्य और अर्थ को बदल दिया था। यदि शपथ के दिन एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती थी तो वे उसे खींचकर बाहर निकालते थे, तो फिर शपथ के दिन वे एक मनुष्य पर दया क्यों नहीं करते थे। एक मनुष्य का मूल्य या महत्व भेड़ से अधिक होता है। आमीन। यीशु शपथ के दिन उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति की भलाई करने के लिए तैयार था, किंतु उसी शपथ के दिन यहूदी लोग यीशु को मार डालने की योजना बना रहे थे। यीशु ने उनसे पूछा,
शपथ के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, तुम्हारा काम या मेरा काम? यहूदी लोग उसे उत्तर नहीं दे सके। यीशु ने उस व्यक्ति के हाथ को चंगा किया। उसने फरीसी तथा दूसरे यहूदी लोगों के पाखंड व प्रेम के अभाव को सामने प्रकट करके उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। उनके विचारानुसार यीशु ने शब्द का नियम तोड़ा था। अब वे नासरत के चंगाई व शिक्षा देने वाले इस व्यक्ति को और अधिक सहन नहीं कर सकते थे। आमीन। यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। जब यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया, फरीसियों और यहूदियों ने अपने विचारानुसार यह करके यीशु ने परमेश्वर की निंदा की थी। यीशु ने चुंगी लेने वाले और पापी लोगों के साथ भोजन किया था। इतना ही नहीं, यीशु लोकप्रिय हो रहा था। लोग उसके पीछे चल रहे थे। फरीसी इस बात से डर गए थे कि वे लोगों की दृष्टि में अपना सम्मान और अधिकार गवा देंगे। इसलिए उन्होंने हेरोदेस के लोगों के साथ शामिल होकर यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। यीशु और उसके चेले झील अर्थात गलील सागर की ओर चले गए। यीशु उस स्थान पर नहीं ठहरा जहां लोगों ने उसे मार डालने की योजना बनाई थी। यीशु व्यर्थ में जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अभी यीशु को बहुत प्रचार करना था। आमीन। यीशु ने नाव से लोगों को उपदेश दिया। समूचे इज़राइल और दक्षिण लेबनान में सूर व सेदा के लोगों की भीड़ यीशु की बातें सुनने तथा उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए उसके पास आई। यहाँ तक कि लोग उसके वस्त्र का किनारा छूने के लिए एक दूसरे को आगे धकेल रहे थे ताकि वे चंगे हो सके। भीड़ से बचने के लिए अपनी खातिर एक छोटी नाव तैयार करके रखी थी। यीशु ने नाव से ही किनारे पे खड़े लोगों को उपदेश दिया। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग यीशु के सामने गिर पड़े। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचानती थी, लेकिन यीशु ने उन्हें यह बताने के लिए मना कर दिया था कि वह कौन था। यीशु का केवल एक ही लक्ष्य था, वह सुसमाचार का प्रचार करे तथा पुरुष व स्त्रियों को उद्धार का मार्ग दिखाए। आमीन। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।